हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और अपनी जो भी क्वेरीज है वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट सीखा था बच्चों सेक्शन फॉर्मूले का, ओके, और उसके साथ हमने कंसेप्ट सीखा था मिड पॉइंट फॉर्मूले का भी। तो अब हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है और हम कैसे उसे अप्लाई करते हैं। आज उसी पे बेस्ड हम यहाँ पे एक्सरसाइज करने वाले हैं जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 7.2 और यहाँ पे उसका पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं बच्चों। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो ये हमें रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है। ये हमारे पास दो पॉइंट्स है जिन्हें कोई एक पर्टिकुलर लाइन कनेक्ट कर रही है और जो पॉइंट इस लाइन को पर्टिकुलर लाइन को डिवाइड कर रहा है रेशियो 2:3 में, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों, ए बी। यहां पे मान लेते हैं पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं बच्चों -1, 7। बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 4, -3 और यहां पे या तो आप m रेशियो n कहो या m1 रेशियो m2 कहो, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहां पे इसे सजेस्ट कर लेता हूं m रेशियो n, ठीक है। अब बात करते हैं रेशियो की। तो यहां पे 2:3 हमें गिवन है और जॉइन कौन सा है बच्चों, ए बी। हमेशा याद रखना बच्चों, मैंने आपको जब ये कंसेप्ट सिखाया था, अगर मैं ए बी की बात कर रहा हूं तो हमेशा x1 और y1 क्या होंगे आपके ए कोऑर्डिनेट्स और x2 y2 क्या होंगे आपके बी के कोऑर्डिनेट्स। बट अगर मैं लाइन बी ए की बात करूं बच्चों, अगर मैं लाइन बी ए की बात करूं तब बी वाला कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 हो जाएगा और ए वाला कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 हो जाएगा। फिर आप कहोगे पीबी वाला पार्ट आपका m होगा और पीए वाला पार्ट आपका n हो जाएगा। किस केस में, अगर बीए की बात करूंगा। यहां पे हम ए बी की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1। जहां जहां पे x1 और y1, x2 और y2 है, सॉरी x2 और x1 है, उसे रिप्लेस कर दो इस फॉर्मूले में y2 और y1 से, डिवाइडेड बाय m प्लस n। आई होप यहां तक सभी को ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब क्या करना है आपको, जो वैल्यूज दी गई है बच्चों उन्हें सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर है? तो m का वैल्यू यहां पे लिख लेता हूं। रेशियो क्या गिवन है, m इक्वल्स टू 2 n इक्वल्स टू 3। आपको भी क्वेश्चन ऐसे ही करना है ताकि जो सिली मिस्टेक्स हैं बच्चों वो ना हो पाए। अब यहां पे x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। m का वैल्यू क्या है, 2 है, इनटू x2 क्या है बच्चों, 4 है, प्लस n का वैल्यू क्या है, 3 है और x1 का वैल्यू क्या है बच्चों, -1 है। जब भी दो साइन आपके कंटिन्यूअस आते हैं आपको याद रखना है ब्रैकेट का यूज करना है। क्लियर हो गया? अब ये पर्टिकुलरली हमें दिख रहा है 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3। सेम आप y के लिए भी करोगे बच्चों, y इक्वल्स टू my2, तो m का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू -3 प्लस ny1, n का वैल्यू यहां पे 3 है, y1 का वैल्यू 7 है, तो 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय अगेन m प्लस n, 2 प्लस 3। चेक कर लो बच्चों, mx2 प्लस nx1, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 और यहाँ पे my2, y2 यहाँ पे -3 है और y1 यहाँ पे हमारे पास 7 है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 2 4 8 एंड प्लस 3 इंटू -1 दैट विल बी -3, तो ये हो जाएगा 8 -3/5। सिमिलरली आपके पास यहां पे
2 into -3, that will be a -6 plus 3 into 7, 21. अगेन ये 5 हो जाएगा। अब हमें पता है 8 - 3 तो 5 होता है, तो x का वैल्यू 5/5 1। सिमिलरली यहां पे y का वैल्यू -6 plus 21 15/5 एंड दैट विल बी अ 3। तो यहां पे p के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास 1,3, यानी p वो पॉइंट है जो आपको डिवाइड कर रहा है पर्टिकुलर लाइन AB को किस रेशियो में, 2:3 में, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या ले लिए हैं बच्चों, क्या फाइंड आउट कर लिए हैं, 1,3। तो यही कंसेप्ट था इस क्वेश्चन को। एक बार फिर से समराइज करते हैं। हमने यहाँ पे p के लिए क्या किया है, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला लगाया है, mx2 plus nx1 डिवाइडेड बाय m plus n, my2 plus ny1 डिवाइडेड बाय m plus n, जहां पे m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3 और x1 y1 -1,7 थे, x2 y2 4,-3 थे। उसके बाद सॉल्व करोगे बच्चों, आप यहाँ पे जो वैल्यूज मिलेंगी वो मिलेंगी 1,3। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब मूव करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में बच्चों, जो आपके पास इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2, -3। तो यहां पे कोई लाइन है AB, ओके, इसे नेम कर लेते हैं AB। अब क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है बच्चों ट्राइसेक्शन। अब आपने बाइसेक्टर के बारे में सुना होगा। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सिमिलरली ट्राइसेक्शन का मतलब भी क्या हुआ स्टूडेंट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में लाइन को डिवाइड करना। तो यहां पे ये लाइन मेरे पास AB है, तो मैं 3 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करूंगा इसे, एक पॉइंट P यहां पे ले लेता हूं और दूसरा पॉइंट Q यहां पे ले लेता हूं। पहला पार्ट मेरे पास क्या हो गया AP, दूसरा पार्ट मेरे पास क्या हो गया PQ, तीसरा पार्ट मेरे पास क्या हो गया QB। अब इन पार्टों को डिस्कस कर लेते हैं। ये तीनों पार्ट्स इक्वल है। अगर आप इमेजिन करो यहाँ पे सिटीज को बच्चों, कोई भी 2 सिटीज आप इमेजिन कर सकते हो। आप यहाँ पे अगर प्लेसेस को इमेजिन करोगे, लेट्स से यहाँ पे दिल्ली इमेजिन कर लिया, दिल्ली हमने इमेजिन कर लिया, और यहाँ पे हमने देहरादून को इमेजिन कर लिया। अब देहरादून के बीच में और दिल्ली के बीच में जितनी भी सिटीज आएंगी वो है आपके पास P और Q। तो मैंने P को यहाँ पे मान लिया रुड़की, Q को मैंने मान लिया मेरठ। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ट्राइसेक्शन, जो डिस्टेंस यहाँ पे आपके पास दिल्ली से किसका है बच्चों, जो आपका डिस्टेंस दिल्ली से रुड़की का है, वही डिस्टेंस रुड़की से आपके पास मेरठ का हो गया, और वही डिस्टेंस आपका मेरठ से देहरादून का हो जाएगा। एजम्पशन है बच्चों, ओके। तो यहां पे दैट्स मीन AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। तो यहां पे आप लिख सकते हो जो AP का वैल्यू है वो PQ के बराबर है, और यही आपके पास QB के इक्वल हो जाएगा। AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। अगर AP 2 किलोमीटर है तो PQ भी 2, QB भी 2। अब मूव करते हैं कंसेप्ट्स में। हमारे पास A का वैल्यू दिया है 4,-1, B का वैल्यू दिया है -2, P और Q के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर लेते हैं। मैं P क्या कोऑर्डिनेट डिफाइन कर रहा हूं बच्चों, x, y, और Q के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर रहा हूं A, B। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे बोलेंगे सर x, y और A, B तो अलग अलग कंसेप्ट हो गया। तो बच्चों यहां पे बात समझने की है कि जो A कोऑर्डिनेट है यहां पे वो x कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर हो गया? आप बोलोगे सर यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, तो आप सबका आंसर होना चाहिए सर A। सिमिलरली अगर मैं पूछूं y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, तो आपका आंसर होगा B। और मैं पूछूं अगर ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप कहोगे सर Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला का भी कंसेप्ट। अब बात करते हैं P पॉइंट की। अगर मैं आप लोगों से पूछूं P पॉइंट आपको AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करके दे रहा है, तो अब आप कहोगे सर रेशियो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें पता है
P पॉइंट का जो P पॉइंट है डिवाइड कर रहा है लाइन AB को AP अपॉन PB में, या AP और AP रेशो PB। क्लियर हो गया? यही तो हुआ ना, AP रेशो PB या AP अपॉन PB सेम चीजें हैं। अब हमें यहाँ पे M1 और M2 का वैल्यू कैसे मिलेगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ध्यान दो बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा है AP का वैल्यू PQ के बराबर है और PQ का वैल्यू QB के बराबर है। दैट्स मीन ये तीनों के तीनों इक्वल पार्ट्स हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूं 1:1:1। अगर मैं निकालना चाहूं यहाँ पे किसका रेशो, AP रेशो PQ रेशो QB, कुछ भी लेंथ हो सकती है। आप 7 ले लो, 7:7:7 आ जाएगा। आप 9 ले लो, अगर तीनों पार्ट्स इक्वल है तो 9:9:9 आ जाएगा। आप 100 ले लो, 100:100:100 आ जाएगा। लेकिन अगर आप रेशो की प्रॉपर्टी लगाओ, जब तीनों वैल्यू सेम है तो लास्ट में आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 1:1:1। दैट्स मीन AP का पार्ट 1 है, PQ का भी पार्ट 1 है, QB का भी पार्ट 1 है। अब मूव करते हैं AP रेशो PB में। तो AP तक कितने पार्ट आ रहे हैं बच्चों, 1 पार्ट आ रहे हैं, और PB तक कितने पार्ट आ रहे हैं, 1 और 2। तो आप कहोगे सर AP रेशो PB का रेशो यहाँ पे हो जाएगा 1:2। बस यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था बच्चों। यहाँ पे AP रेशो PB का वैल्यू हो जाएगा 1:2। कैसे निकाला, इस ट्राइसेक्शन की हेल्प से। अब M1 1 है, M2 2 है। क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व x और y के लिए। तो यहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं x कोऑर्डिनेट के लिए, M1 x2 प्लस ओके बच्चों, यहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं x कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो x यहां पे आपके पास डिवाइडिंग पॉइंट है किसका, पॉइंट P का। P की वैल्यू x, y है। अब सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लगाने से पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्या सेक्शन फॉर्मूले के अलावा ये किसी क्वेश्चन से हो सकता है। यस क्लास, क्या ये किसी और क्वेश्चन से बन सकता है? तो आंसर है यस। अगर मैं आपसे पूछूं आप लाइन AQ को देखो तो P के बारे में क्या कहोगे, आप कहोगे सर P मिड पॉइंट है किसका, AQ का। सिमिलरली अगर मैं PB के बारे में पूछूं तो आप कहोगे सर Q मिड पॉइंट है। यहां पे हमें अनफॉर्चुनेटली P और Q दोनों नहीं पता, यहां पे अनफॉर्चुनेटली हमें P और Q दोनों नहीं पता। तो इसीलिए पहला वाला पॉइंट तो हम किससे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूले से निकालेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट का हो जाएगा M2 x1 प्लस M1 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे 2 हो जाएगा M2 का वैल्यू। x1, अब x1 y1 और x2 y2 भी ले लेते हैं। तो यहां पे ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा आपके पास x2 y2। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 × 4 प्लस M1 का वैल्यू मेरे पास 1 है एंड दैट्स 1 × M2 x1 और हमारे पास M2 का वैल्यू 2 था, M1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू कितना है बच्चों, -2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 दैट विल बी 3। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगा x का, x इक्वल्स टू 2 × 4 = 8 -2 by 3 and that will be a 6/3 जो हो गया 2। यहां पे x कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया है 2। अब मूव करते हैं y कोऑर्डिनेट के लिए। सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा बच्चों, y जहां जहां पे x1 है वहां पे y1, जहां जहां पे x2 है वहां पे y2। तो यहां पे हो जाएगा M2 y1 प्लस M1 y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो यहां पे y का वैल्यू, M2 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू कितना है बच्चों, -1 प्लस M1 का वैल्यू अगेन मेरे पास 1 है और y2 का वैल्यू है -3। तो क्लास ये हो जाएगा
2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -3 और आपके पास आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 3 और ये वैल्यू आ जाएगा -2 -3 by 3 एंड दैट विल बी अ -5 by 3। क्लियर हुआ बच्चों? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे y का वैल्यू m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m2 का वैल्यू 2 है, सो 2 इंटू y1 दैट्स -1 तो -2 एंड सिमिलरली आपके पास 1 इंटू y2 -3 अपॉन 3 -5 by 3। एक पॉइंट का तो वैल्यू हमें मिल गया p पॉइंट का। ब्रैकेट क्या है बच्चों? p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं 2, -5 by 3। अब मूव करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में। अगर मैं बात करूं पीबी लेंथ की, ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं बात करूं पीबी लेंथ की तो मैं क्यू पॉइंट को क्या कह सकता हूं पीबी के लिए? आप कहोगे सर PQ का जो वैल्यू है वही QB का वैल्यू है। दैट्स मीन Q पॉइंट क्या कर रहा है PB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो Q इज एक्टिंग एज अ मिड पॉइंट फॉर द लेंथ PB। तो अब यहां पे इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम P के कोऑर्डिनेट के लिए, सॉरी Q के कोऑर्डिनेट के लिए। ओके आप इसे सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वो आपके लिए होमवर्क होगा। सेक्शन फॉर्मूला आपको कहां लगाना है बच्चों? लेंथ AQ रेशियो QB। मैं आपको गाइड कर लेता हूं AQ रेशियो QB। AQ रेशियो QB का मतलब क्या हो? अब Q पॉइंट किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है पूरी लाइन को? तो आप कहोगे सर AP एंड PQ दैट विल बी 2 और ये खाली QB बचा है तो 2:1। M1 प्लस M2 का वैल्यू 3 ही होने वाला है। ओके ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप इसे इस फॉर्मूले से कीजिए। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, वो मैं आपको समझा रहा हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। नाउ Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। तो आप कह सकते हो Q जब मिड पॉइंट है PB का तो यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हैं हमने? A, B। फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का? x equals to x2 plus x1 divided by 2. Similarly, y equals to y2 plus y1 divided by 2. अगेन कह रहा हूं बच्चों A और B को देख के कंफ्यूज मत होना। मैं यहां पे x, y नहीं ले सकता था। क्यों नहीं ले सकता था? क्योंकि मैंने P के पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया। अगर मैं यहां पे भी x, y लेता तब कंफ्यूजन क्रिएट होता। आपको सिंपली समझना है कि यहां पे Q का x कोऑर्डिनेट क्या है? A है और B का y कोऑर्डिनेट क्या है? सॉरी Q का y कोऑर्डिनेट क्या है? वो B है। सिंपल ये सोचो। और हम मिड पॉइंट फॉर्मूला PB लेंथ के लिए लगा रहे हैं जहां पे Q क्या है आपके पास? मिड पॉइंट है। तो ये फॉर्मूला अगर आप कंपेयर करते हो तो इसके कोऑर्डिनेट्स को P और B के कोऑर्डिनेट्स को आप क्या लोगे? x1, x2, y1, y2। P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2, -5, 3 है। अब B के कोऑर्डिनेट्स मैं यहां पे लिख लेता हूं, दैट्स -2, -3। तो यहां पे मैंने ले लिया x2 मेरे पास -2 है और x1 मेरे पास 2 है सिंपली। तो यहां पे x का कोऑर्डिनेट x2 प्लस x1 -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 0। क्लियर हुआ बच्चों? तो यहां पे x का वैल्यू 0 है तो x कोऑर्डिनेट क्या था मेरे पास? a। तो a का वैल्यू 0 मिल गया मुझे। क्लियर हुआ? अब y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लगाते हैं तो y यहां पे मेरे पास b है, डिवाइडिंग पॉइंट b है। y2 का वैल्यू -3 प्लस ब्रैकेट -5/3 होल डिवाइडेड बाय 1 + 1। सॉल्व करते हैं b के लिए तो यहां पे एलसीएम आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी 3। तो -9 प्लस -5 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 2 भी है तो 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो b का वैल्यू आ जाएगा आपके पास -9 -5/6 जो हो जाएगा -9 - 5 आपके पास होता है -14/6 और ये वैल्यू आपके पास -7/3। क्लियर हो गया? तो यानी ये कोऑर्डिनेट a, b हमें मिल गए हैं 0, -7/3। अगर आप इसे सेक्शन फॉर्मूले से भी सॉल्व करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा Q के कोऑर्डिनेट्स का।
तो एक बार फिर से समझते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। हमारे पास दिया गया था कि हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन के। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे P और Q हमने वो 2 पॉइंट्स लिए जिसने लाइन AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिफाइन किया। अब P पॉइंट के लिए हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, रेशियो हमें मिला यहाँ पे, दैट वाज द 1:2, और उसके बाद हमने P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए। देन अगेन Q के लिए भी आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, रेशियो होगा 2:1, लेकिन मैंने यहाँ पे चूज किया मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला मेथड, क्योंकि Q क्या है, मिड पॉइंट है किसका, PB लेंथ का। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने के बाद मुझे यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0, -7/3। तो क्वेश्चन ये, तो क्लास एक क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था और आपके पास इसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है केस स्टडी में। तो कंसेप्ट यही रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बच्चों। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपके लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जा सकते हैं, आपको आइडिया मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो आप अपनी बुक में देख सकते हो पूरा क्वेश्चन क्या है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे गाइड करूंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ओके, तो टू कंडक्ट कोई पर्टिकुलर स्कूल है जिसका रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड ABCD शेप में है। क्लियर हो गया बच्चों? जिसका रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड ABCD शेप में है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटेस्टेंट का स्पेस आप मान सकते हो, एज्यूम कर सकते हो यहाँ पे हमारे पास 10 कंटेस्टेंट है। ओके, जो रन कर रहे हैं पर्टिकुलर स्लॉट पे। तो ये जो लाइंस हैं यहाँ पे 1 2 3 ये चौक से बनाई गई हैं, ऐसे समझ सकते हो आप। ये 1, ये 2, सिमिलरली ये 7, ये चौक से लाइंस बनाई गई हैं। और यहाँ पे AD में आपके पास 100 फ्लावर पॉट्स प्लेस्ड किए गए हैं, जो डिस्टेंस किसका कितना है आपस में, 1 मीटर ईच है। सिमिलरली यहाँ पे भी डिस्टेंस आपका 1 मीटर ईच होगा। ध्यान देना बच्चों आप। अब AD में ऐसे 100 फ्लावर पॉट्स प्लॉट किए गए हैं 1-1 मीटर डिस्टेंस पे। क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट था। यहाँ पे चौक से लाइंस बनाया गया है बच्चों, कहां पे, आपके पास एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या रखे गए हैं, फ्लावर प्लॉट्स। आप इसे अगर इमेजिन कर सकते हो तो एक्स वाई एक्सिस के फॉर्म में भी कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है बच्चों, निहारिका। ओके, कोई कंटेस्टेंट है, रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। अब हमें पता है AD कितना है, यहां पे आपके पास 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। AD में आपके पास 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, तो AD का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, दैट्स 100 मीटर। क्यों 100 मीटर? क्योंकि हर एक फ्लावर प्लॉट्स का आपस में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का है। तो आपको पता चल गया यहाँ पे तो आपके पास 10 है, 10 मीटर्स की डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो लास्ट फ्लावर प्लॉट है वो यहाँ पे रखा गया होगा 100 मीटर पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पता करते हैं कि निहारिका जब रन कर रही है सेकंड लाइन पे, यहां से रन कर रही है निहारिका, तो कितना ऊपर दौड़ रही है, ठीक है, कितना ऊपर तक जा रही है, कहां तक वो स्पेस कवर कर रही है। तो हम लिख सकते हैं निहारिका ने जो डिस्टेंस रन करी अलोंग AD, ध्यान से समझना बच्चों, कितना है, दैट्स 1/4 ऑफ AD। तो AD का टोटल डिस्टेंस हमें पता है 100 मीटर, तो यहां पे आ जाएगा 1/4 ऑफ 100, दैट्स 25। क्लियर हो गया? तो निहारिका ने अलोंग वाई एक्सिस आपका 25 मीटर कवर किया है। अब ध्यान देना बच्चों, ठीक है, लेट्स से 25 मीटर यहां पे आता है, एज्यूम करते हैं 25 मीटर यहां पे आता है। क्लियर हो गया? अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए बच्चों। तो हमें पता है कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ द, आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इंटरसेक्शन होता है, जो आप कहां ड्रॉ करते हो, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। अब ये डिस्टेंस भी मिल गई आपको, ठीक है, 25 है, और ये डिस्टेंस यहां से भागी है, दैट्स 2। तो आप यहां से इंटरसेक्शन करोगे, ये वो कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम डिफाइन करते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में। तो जो आपके पास यहाँ पे देखोगे, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, 2, तो यहाँ पे
2 आपके पास x कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली आपके पास y में कहां तक दौड़ी है 25, 2,25 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्लियर हो गया। निहारिका के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए 2,25। कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं बच्चों 2,25। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, यहां तक हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है। अब यहां पे उसने क्या किया, इस पॉइंट पे उसने ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर दिया। इस पॉइंट पे ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर दिया किसने, निहारिका ने। क्लियर हो गया बच्चों। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। P, यहां पे P है प्रीत। तो प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस और 1/5 डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। अब प्रीत कहां से रन कर रही है बच्चों, 8th लाइन से रन कर रही है, यहां से रन कर रही है। ओके, उसने भागना स्टार्ट किया। कहां तक भाग रही है, ओके, प्रीत आपका रन कर रही है 1/5 डिस्टेंस AD। प्रीत का जो डिस्टेंस है वो 1/5 है बच्चों। तो यहां पे लिख करते हैं प्रीत डिस्टेंस अलोंग AD। कितना भाग रही है, 1/5 ऑफ AD। और AD हमारे पास कहां तक है, 100 मीटर तक है। तो अलोंग AD वो कितना भागी, 1/5 into 100, दैट्स 20 मीटर। यानी उसने डिस्टेंस कवर किया लेकिन 20। तो यहां पे 25 है तो 20 हम यहां पे मान सकते हैं, इस पॉइंट पे आ सकता है। ओके, एज्यूम करते हैं अगेन यहां से वो रन कर रही है 8th वाली लाइन पे। ठीक है बच्चों। अब यहां पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, ये उसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहां पे कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस पे 8, वाई एक्सिस पे 20। तो कोऑर्डिनेट 8,20। आई होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। ठीक है, तो यहां पे उसने क्या कर लिया है बच्चों, प्रीत ने यहां पे पोस्ट कर दिया है रेड फ्लैग को। ठीक है, अब एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फ्लैग्स। हमें पता करना है इन दो फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। लेट्स नेम दिस एज, वी कैन नेम इट एज x और इसे y। हमें x y पता करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों, तो हमारे पास एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर हम x1 x2 क्या लें। तो मैंने जैसे आपको समझाया था बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूले में आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। अब किसी को भी x1 y1 ले सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, अगर आप y के कोऑर्डिनेट्स को x1 ले रहे हो तो इसका y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप y के कोऑर्डिनेट को x2 ले रहे हो तो x कोऑर्डिनेट को, तो इसका y कोऑर्डिनेट आपके पास y2 होगा। आप ऐसे नहीं ले सकते x1, y2, वो टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है। क्लियर हो गया। तो x y के कोऑर्डिनेट्स यहां पे फाइंड आउट करते हैं। मैं यहां पे x के कोऑर्डिनेट को ट्रीट कर रहा हूं बच्चों x1 y1 और y के कोऑर्डिनेट को ट्रीट कर रहा हूं x2 y2। क्लियर हो गया। तो x2 y2 मेरे पास 8 और 20 है, तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2। क्लियर हो गया। तो 8 माइनस 2 दैट विल बी 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 वैल्यू लिख रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 25 दैट विल बी -5। तो आपको -5 लिखना है यहां पे स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास एक्स वाई की आ जाएगी बच्चों, रूट 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर आपके पास 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 प्लस 25 दैट विल बी रूट 61 यूनिट्स। आपके पास डिस्टेंस आ गया इन दोनों का रूट 61। लेकिन क्वेश्चन अभी हमारे पास खत्म नहीं हुआ है। आगे हमारे पास एक और कंटेस्टेंट आती है रश्मि।
क्लियर है बच्चों? तो अभी तक ये निहारिका थी, यहां पे प्रीत थी और अब रश्मि आ गई है। इफ रश्मि हैज टू पोस्टेड अ ब्लू फ्लैग, हमने ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर दिया है, हमने रेड फ्लैग पोस्ट कर दिया है, अब रश्मि आती है, उसे ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है एग्जैक्टली हाफ वे। हाफ वे का मतलब होता है बीच में बच्चों, इन दोनों के बीच में। क्लियर हो गया? तो यहां पे मिड पॉइंट का कंसेप्ट आएगा। क्लियर है? हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शी पोस्ट हर फ्लैग, उसे कहां पे अपना फ्लैग पोस्ट करना है। तो इस क्वेश्चन में अब हमारा यहां पे क्या लगेगा बच्चों? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आपको क्लियर है। एक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? x2 प्लस x1 बाई 2। y के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? y2 प्लस y1 बाई 2। क्लियर है? लाइन xy है बच्चों आपके पास, लाइन xy है, तो x के कोऑर्डिनेट को x1 ले लो, y1 ले लो, y के कोऑर्डिनेट को x2 ले लो, y2 ले लो। तो सिंपली 8 प्लस 2, x की वैल्यू 8 प्लस 2 10 बाई 2, दैट विल बी अ 5। सिमिलरली y की वैल्यू दैट विल बी अ y2 प्लस 20 प्लस 25 बाई 2, दैट विल बी अ 45 बाई 2। क्लियर हो गया? तो रश्मि कहां पे प्लॉट करेगी? 5,45/2, यानी फिफ्थ लाइन पे जाएगी, क्योंकि फिफ्थ क्या है आपके पास? एक्स कोऑर्डिनेट है, और वाई पे ये पॉइंट कहां पे होगा? 22.5, इन दोनों के बीच में, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 45/2, इसकी वैल्यू है 22.5। क्लियर है? आप डेसिमल में भी लिख सकते हो या फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो आप सिंपली आंसर करोगे, आपके पास जो रश्मि है वो फ्लैग को कहां पोस्ट करेगी? 2,45/2 में, सॉरी 2 ना, यहां पे क्या? 5,45/2 में। तो यानी 5 आपका एक्स एक्सिस पे, 45/2 आपका वाई एक्सिस पे होगा। जहां पे भी लाइन मिलेगी, लेट्स से ये आपके पास हो गया फिफ्थ लाइन, ओके। 20 और 25 के बीच में ही कहीं 22.5 आएगा ना बच्चों, तो ऐसे यहां पे वो पोस्ट कर देगी। क्लियर हो गया? तो मेन एग्जामिनर को कोऑर्डिनेट चाहिए बच्चों, अगर कहता है शो करके दिखाओ तो ऐसा आप कर सकते हो। तो एक बार समराइज कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। कुछ भी नहीं था बच्चों, जितना लंबा क्वेश्चन था उतना इजी उसका आंसर था। आपके पास y एक्सिस पे 100 यूनिट्स थी, आपके पास x एक्सिस पे 10 यूनिट्स थी। क्वेश्चन पूछ रहा था 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD, हमने निहारिका का 1/4 डिस्टेंस निकाला, सॉरी इट्स 1/4 डिस्टेंस ऑन AD, तो हमारे पास आ गया निहारिका का y पॉइंट पे वैल्यू 25। सिमिलरली प्रीत का आ गया था हमारे पास 20, कोऑर्डिनेट्स निहारिका के 2,25 और कोऑर्डिनेट्स हमारे पास प्रीत के आ गए थे, दैट्स, मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखे नहीं है बच्चों, लेकिन आप ध्यान देना यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8,20। उसके बाद हमने सेक्शन फॉर्मूला लगा के इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो एग्जाम में पूछा जाता है, और ये टाइप है आपके पास मिसिंग रेशियो का। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे बच्चों, आपको समझना है क्वेश्चन को कि आपके पास लाइन कौन सी है और डिवाइडिंग पॉइंट कौन सा है। अगर आप ये समझ गए तो आपको क्वेश्चन ये क्लियर हो जाएगा। बच्चे यही नहीं समझ पाते कि इनमें से x1 y1 कौन है, x2 y2 कौन है और xy कौन है, या m रेशियो n आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास दिया गया है जॉइनिंग द पॉइंट्स, तो यानी ये दो पॉइंट्स आपके पास A एंड B। तो यहां पे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं A और B, ठीक है बच्चों। तो A के कोऑर्डिनेट आपके पास -3, 10, B के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 6, -8। क्लियर हो गया? अब यहां पे डिवाइडेड बाय, यानी ये पॉइंट जो आपके पास है -1, 6, ये डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। P पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए -1, 6। अब बच्चों अगर आप यहां पे सेक्शन फॉर्मूले को लगाओगे तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या यहां पे x1 y1 है, क्या क्या यहां पे x2 y2 है। तो बात हो रही है लाइन AB की। क्लियर हो गया? तो AP वाला पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा,
दैट विल बी m एंड PB वाला पार्ट आपके पास हो जाएगा n। क्लियर हो गया बच्चों? ध्यान से देखना, AP वाला पार्ट m वाला पार्ट होगा, PB वाला पार्ट आपके पास n वाला पार्ट होगा। तो आपको AP रेशियो PB फाइंड आउट करना है, सबसे पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए। अगला यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, हम A से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कहोगे जो यहाँ पे x1 है बच्चों वो -3 है, सिमिलरली जो y1 है यहाँ पे वो 10 है। क्लियर हो गया? अब x2 y2 ये हो जाएंगे, x2 का वैल्यू यहाँ पे 6 है और y2 का वैल्यू यहाँ पे आपके पास -8 है। क्लियर हो गया बच्चों? अब डिवाइडिंग पॉइंट पे मूव करते हैं। डिवाइडिंग पॉइंट होता है x और y, तो आप कहोगे सर यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या है, -1 गिवन है और y का वैल्यू हमें 6 गिवन है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है और कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम इस क्वेश्चन को m/n मेथड से भी बना सकते हैं। आप क्या करो, आप रेशियोज में, फॉर्मूलेज में m और n को ऐसे ही रहने दो जैसे वो आते हैं और फिर आपके पास पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा दो वेरिएबल्स में, m और n वेरिएबल्स में। तो आप क्या करो, एक साइड m की वैल्यू पुट करो, दूसरी साइड n की वैल्यूज पुट करो और फिर रेशियो फाइंड आउट कर दो। ओके, एक मेथड तो ये है। आपको कोई भी एक कोऑर्डिनेट लेके क्वेश्चन को करना है बच्चों, या तो x का कोऑर्डिनेट ले लो या y का कोऑर्डिनेट ले लो। ओके, आपका पास क्वेश्चन यहाँ पे इजीली हो जाएगा। दूसरा मेथड जो आपके पास एनसीईआरटी में है वो है k/1 मेथड। ओके, लेट द पॉइंट P divides line segment AB in the ratio k/1। अब ध्यान देने वाली बात है, ये मैंने एजम्पशन किया है बच्चों। अब यहां पे जो भी वैल्यू मेरा k का आएगा वही मेरा रेशियो होगा m/n का। अगर मैं बात करूं, यहां पे मैंने क्या एज्यूम कर लिया है, m की वैल्यू को मैंने k एज्यूम कर लिया है और n की वैल्यू को 1। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्लास, जो वैल्यू मेरा m का आएगा, k का वैल्यू जो आएगा वही मेरा रिक्वायर्ड रेशियो होगा इस लाइन के लिए। तो अब मेरे पास x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है, तो मैं कोई एक चूज करके यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूं। मैं x का वैल्यू चूज करता हूं तो x इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो x की वैल्यू -1, तो यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। m का वैल्यू बच्चों k, x2 का वैल्यू दैट्स 10, सॉरी x2 का वैल्यू 6 है तो k इंटू 6 प्लस n का वैल्यू 1 है। अगेन x1 कितना है, -3 डिवाइडेड बाय m प्लस n, k प्लस 1। तो ये वैल्यू हो जाएगा -1 ब्रैकेट k प्लस 1 इक्वल्स टू 6k -3। ओके बच्चों, तो -1 इंटू k आपके पास आ जाएगा -k, -1 इंटू +1 -1 इक्वल्स टू 6k -3। अब आपको क्या करना है, जो वेरिएबल है वो एक साइड, जो कांस्टेंट नंबर्स है वो एक साइड। तो -3 को मैं ट्रांसपोज कर लेता हूं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 3 -1 और -k को राइट हैंड साइड 6k प्लस k, तो ये वैल्यू आएगा 2 इक्वल्स टू 7k। क्लियर हुआ? 2 इक्वल्स टू 7k, सो 2/7 that will be equals to k। यानी k का वैल्यू मुझे यहां पे क्या मिल गया है, 2/7। तो आपके पास रिक्वायर्ड रेशियो 2/7 आ जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि आप k/1 को जब सॉल्व करोगे 2/7/1, ठीक है, दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही रेशियो आ जाएगा। तो जो k का वैल्यू होगा वही रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा एंड दैट विल बी 2/7। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क और दूंगा। मैंने यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को लेकर अपना आंसर निकाला है।
आप यहाँ पे y कोऑर्डिनेट को भी पुट करोगे, फॉर्मूला हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, तब भी आपका आंसर 2/7 आएगा। ये आपके लिए होमवर्क होगा y से सॉल्व करने के लिए। एक बार समराइज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिवाइडिंग पॉइंट दिया गया था -1,6, आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे एंड पॉइंट्स के, और हमें यहाँ पे m रेशियो n फाइंड आउट करना था। हमने वैल्यूज पुट किया, रेशियो का एज्यूम किया k/1 पे, और फिर अपना रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पे 2/7 निकाल लिया। अब मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा था इससे पहले मिसिंग कोऑर्डिनेट का, मिसिंग रेशियो का बच्चों। सेम यही क्वेश्चन हमारे पास अगला है, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, -5 एंड -4, इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। x एक्सिस डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि x एक्सिस का कांसेप्ट यहाँ पे है क्या। तो उसके लिए बच्चों मैं एक रफ फिगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ड्रॉ कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, क्लियर हो गया। ये आपके पास y, ये x एक्सिस। ओके, लेट अस अज्यूम दैट कोई लाइन है जो पास हो रही है आपके पास, ठीक है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स हो गए a, b, और ये मेरे पास मैं अज्यूम कर लेता हूं 1, -5, ऐसा कुछ फिगर इसका बनेगा बच्चों -4, 5, ठीक है। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहेंगे सर 1, -5 तो आपका कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा, 4th क्वाड्रेंट पे आएगा। या दैट्स राइट बच्चों। तो एक काम करते हैं, चलो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखते ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। सिंपल सी एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है AB, ठीक है। अब यहाँ पे AB पॉइंट, AB यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पॉइंट P मैं ले लेता हूं। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक्सिस को नेम दिया है x और y एक्सिस, क्लियर है। और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये पॉइंट P किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ये पॉइंट P हमें इस पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करके देगा। तो कंसेप्ट सिंपल है बच्चों, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपको ये जानना है। पॉइंट P कहां लाई कर रहा है, x एक्सिस पे, यानी P x के घर पे है, तो x का वैल्यू तो होगा। ओके, तो यहां पे हम कह सकते हैं x का वैल्यू तो कुछ हो सकता है, इट कैन बी -2 और +2, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। लेकिन y हमें कंप्लीटली क्या मिलेगा, यहाँ पे 0। ये मेजर पॉइंट है बच्चों, क्लियर हो गया। y का वैल्यू हमें कंप्लीटली यहाँ पे 0 मिलेगा, और यही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट है। तो यहाँ पे लिखते हैं as a point is lying on x axis, पॉइंट कहां लाई कर रहा है, x axis, therefore its coordinate will be x, 0। क्लियर हो गया, यानी x का वैल्यू तो होगा लेकिन y टोटली 0 होगा। लास्ट में हमसे पूछा गया है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी मुझे सिर्फ x का वैल्यू पता करना है। अब वो मैं कब पता कर पाऊंगा बच्चों, जब मुझे रेशियो मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे रेशियो के लिए वर्क करना है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे a कोऑर्डिनेट है 1, -5, A से लाइन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसे ट्रीट करूंगा x1, y1। सिमिलरली B के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं -4, 5, मैं इसे ट्रीट करूंगा x2, y2। और डिवाइडिंग पॉइंट P ले लेता हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं x, 0। ये आपके पास x, y ट्रीट होंगे। सो let point P divides line segment AB in the ratio K/1। क्लियर हो गया, K/1 मैंने ले लिया है। अब यहां पे कंसेप्ट आता है बच्चों, आप ये फॉर्मूला किस कोऑर्डिनेट के लिए लगाओगे, x के लिए लगाओगे या y के लिए लगाओगे। तो यही सोचना है बच्चों, क्या मुझे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता है,
नहीं पता है, जब मुझे x का वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है बच्चों, तो मैं x वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, मुझे y का वैल्यू पता है, तो इसलिए मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, y इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड, y कोऑर्डिनेट का लगा रहा हूं बच्चों, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्लियर हो गया? अब यहां पे हमारे पास y का वैल्यू कितना है, दैट्स टोटली अ जीरो। y मेरे पास यहाँ पे जीरो है, तो पुट कर लेता हूं 0 इक्वल्स टू m का वैल्यू क्या है, k रेशियो 1, तो m k हो जाएगा, n 1 हो जाएगा, k इंटू y2 का वैल्यू 5 प्लस 1 इंटू y1 का वैल्यू -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, 0 मिल जाएगा, 0 इंटू k प्लस 1 दैट विल बी अ 0 इक्वल्स टू 5k माइनस 5। अगेन क्रॉस अगेन ट्रांसपोजिशन, तो -5 प्लस 5 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जाके, और k का वैल्यू मिल जाएगा हमें 5/5, दैट्स 1। एक और चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग हमें मिल गया है कि k का वैल्यू क्या आ गया है, 1 आ गया है, तो हम कह सकते हैं m रेशियो n का वैल्यू क्या है, 1:1। अब m रेशियो n का वैल्यू क्या है बच्चों, 1:1। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये पॉइंट P है, ये इस AB का क्या है, मिड पॉइंट है बच्चों, क्योंकि रेशियो हमारे पास 1:1 आया है। तो क्या आप इस x की वैल्यू निकालने के लिए अब सेक्शन फॉर्मूले को लगाओगे? नहीं बच्चों, आप सिंपली लिखोगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इक्वल्स टू x2 प्लस x1 बाई 2। तो x2 का वैल्यू यहाँ पे -4, x1 का वैल्यू दैट्स 1, तो ये हो जाएगा दैट विल बी -3/2। तो हमारे पास x का कोऑर्डिनेट आ गया है -3/2 और y हमारे पास 0 है, और रेशियो हमारे पास क्या आया बच्चों, 1:1। तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो एक बार समराइज करते हैं, हमारे पास पॉइंट P कोऑर्डिनेट दिया था बच्चों, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए उसका वैल्यू x, 0 होगा। हमने रेशियो k रेशियो 1 लिया, k रेशियो 1 से हमने वैल्यू फाइंड आउट किया, k का कौन सा फॉर्मूला लगाकर, y वाला सेक्शन फॉर्मूला लगा गया, क्योंकि हमें y की ही वैल्यू पता है, x की नहीं पता। रेशियो हमें मिला 1:1, उसके बाद हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये जो क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे हम यूज करेंगे बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला का, और कुछ यूज होगा यहाँ पे पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज का। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। अब यहाँ पे बच्चों पैरेललोग्राम का कोई प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे यूज करना है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो यहाँ पे रिवाइज करते हैं कि पैरेललोग्राम होता क्या है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 साइडेड फिगर होता है, जिसमें आपके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, A B C D। ओके, ये यहाँ पे AC और BD क्या है, 2 डायगोनल्स है। डायगोनल्स क्या होते हैं बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस इज नोन एज अ डायगोनल। ओके, 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, डायगोनल बोलते हो। तो यहाँ पे ABCD पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी। अब मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बताया, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दैट्स मीन जो AO का वैल्यू होगा वही आपके पास CO का वैल्यू होगा, एंड द नेक्स्ट वन जो DO का वैल्यू होगा वही आपके पास BO का वैल्यू होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पे यूज करूंगा। तो यहां से आपको पॉइंट क्या मिलेगा बच्चों, यहां से आपको पॉइंट मिलेगा
जो AC और BD डायगोनल है इनका मिड पॉइंट सेम होगा और वो होगा पॉइंट O। क्लियर हुआ? यानी AC का मिड पॉइंट भी O है और BD का मिड पॉइंट भी यहां पे हमारे पास O होने वाला है। अब यहां पे हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, क्या क्या हमें गिवन है। तो A का वैल्यू यहां पे मुझे गिवन है 1,2, B का वैल्यू मुझे यहां पे गिवन है 4,y, C का वैल्यू मुझे यहां पे गिवन है x,6 और D का वैल्यू मुझे यहां पे गिवन है 3,5। यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स को और मैंने यहां पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ O को डिफाइन कर लिया है बच्चों A, B। कंफ्यूज मत होना, A, B का मतलब यहां पे है x कोऑर्डिनेट आपके पास A है और y कोऑर्डिनेट आपके पास B है। अब यहां पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों फॉर लेंथ AC। ओके बच्चों, यहां पे मैंने लिख लिया लेंथ AC। अब यहां पे आप देखो AC का मिड पॉइंट क्या है बच्चों? O है। क्यों मैं कह रहा हूं कि O मिड पॉइंट है? थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कहां पे? मिड पॉइंट पे, यानी एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो वैल्यू AO का होगा वही आपके पास OC का होगा। दैट्स मीन O इज द मिड पॉइंट। O is midpoint of AC। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने क्या सीखा था बच्चों? x इक्वल्स टू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे x इक्वल्स टू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। कंपेयर करते हैं बच्चों इस फॉर्मूले को x कोऑर्डिनेट के लिए, कहां पे? लेंथ AC के लिए। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वो कितना है? यहां पे A है बच्चों, A इक्वल्स टू x2 प्लस x1। तो x2 का वैल्यू मैं यहां पे ले रहा हूं बच्चों x और x1 मेरे पास यहां पे हो जाएगा 1, x प्लस 1 बाई 2। तो यहां पे आपके पास वैल्यू आ गया ओके A, B। Now we need to find the value of y coordinate। ओके, यहां पे मेरे पास A इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन 2 आया है। अब यहां पे देखते हैं बच्चों y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा y इक्वल्स टू y2 प्लस y1 बाई 2। तो y यहां पे क्या है आपके पास बच्चों? मैंने b लिया है तो यहां पे b लिख लेता हूं, इक्वल्स टू y2 का वैल्यू मुझे यहां पे 6 गिवन है, y1 मेरे पास यहां पे 2 गिवन है। तो 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 8 बाई 2, यानी b कोऑर्डिनेट मेरे पास यहां पे 4 आ गया है। a कोऑर्डिनेट का वैल्यू बच्चों मेरे पास x प्लस 1 अपॉन 2 आया है और b कोऑर्डिनेट का वैल्यू मेरे पास 4 आ गया है। लेकिन क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है? x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x और y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे a और b का वैल्यू पता होना जरूरी है। तो यहां पे b का तो पता चल गया, किससे? AC की लेंथ से। लेकिन आप BD के लेंथ से अब क्या निकाल सकते हो? वैल्यू निकाल सकते हो x कोऑर्डिनेट का। वो हम कैसे करेंगे? अगेन यहां पे कंसेप्ट लगाओगे फॉर लेंथ BD। ओके बच्चों, अगेन आपको पता है BO का वैल्यू DO के बराबर है, सेम कंसेप्ट। तो आप कह सकते हो O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर O आपके पास मिड पॉइंट हो गया BD का, तो यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लग सकता है अगेन x इक्वल्स टू x2 प्लस x1 बाई 2। तो x का वैल्यू A है, A इक्वल्स टू x2 4 है, x1 3 है, 4 प्लस 3 बाई 2। तो A का वैल्यू यहां पे आपके पास आ गया 7 बाई 2। क्लियर हो गया? इसे नेम करो इक्वेशन 1 और इसे नेम करो आप
इक्वेशन 2। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, जो हमारे पास है y कोऑर्डिनेट। तो यहां पे आपके पास b इक्वल्स टू हो जाएगा y2 प्लस y1/2, सो दैट्स मीन y प्लस 5/2। यहां पे इसे बच्चों मैं इक्वेशन 3 नेम करता हूं। b का वैल्यू 4 आया था यहां पे, इसे कर लेते हैं इक्वेशन 2, इसे कर लेते हैं इक्वेशन 3 और इसे कर लेते हैं इक्वेशन 4। क्लियर हो गया। अब मुझे पता है यहां पे a कोऑर्डिनेट का वैल्यू x प्लस 1/2 है, यहां पे a कोऑर्डिनेट का वैल्यू 7/2 है। तो मैं कह सकता हूं इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से ये दोनों सेम वैल्यू है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, क्लियर हो गया बच्चों। इक्वेशन 1 एंड 3, 7/2 इक्वल्स टू x प्लस 1/2। दोनों साइड मेरे डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसल आउट हो जाएंगे, और यहां पे 1 को ट्रांसपोज कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड तो x का वैल्यू 6 मिल गया। हमारे पास x कोऑर्डिनेट यहां पे 6 आ चुका है बच्चों। अब हमें फाइंड आउट करना है y का वैल्यू। तो सेकंड इक्वेशन से मुझे b का वैल्यू 4 मिला, फोर्थ इक्वेशन से मुझे b का वैल्यू y प्लस 5/2 मिला। तो मैं यहां पे इक्वेट कर सकता हूं बच्चों सेकंड एंड फोर्थ को। तो यहां पे लिख रहा हूं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। तो आप कह सकते हो यहां पे आपके पास वैल्यू हो जाएगा 4 इक्वल्स टू y प्लस 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू y प्लस 5। तो यहां पे 8 माइनस 5 आपके पास y हो गया। y का वैल्यू आपको यहां पे 3 मिल गया। ओके, तो यहां पे x का वैल्यू हमें 6 मिला, y का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया है। एक बार समराइज करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन पे यहां पे क्या किया, हमारे पास पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे a b c d। हमने सिंपली यहां पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज किया, जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। क्लियर। उसके बाद हमने यहां पे O के कोऑर्डिनेट्स निकाले, लेंथ AC के लिए भी और लेंथ BD के लिए भी, किसके थ्रू, मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू। उसके बाद हमने इक्वेशंस फ्रेम करी और इक्वेशन को इक्वेट करके हमने यहां पे x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो x का वैल्यू तो बच्चों हमें 6 मिला एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ y as 3। तो यही सॉल्यूशन था बच्चों इस क्वेश्चन का। आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही अप्रोच करना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है। सिंपली बेस्ड है सर्कल की प्रॉपर्टी में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A where AB is diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। तो यहां पे सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। ओके, यहां पे हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं सेंटर के, दैट इज 2, -3। तो यहां पे सेंटर बना लेता हूं O पॉइंट को और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं 2, -3। और B के हमें दे रखे हैं 1, 4 एंड वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। अब यहां पे क्लियरली मेंशन है AB इज द डायमीटर। क्लियर है बच्चों। डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड का कंसेप्ट क्या है, वो कॉर्ड जो आपकी सेंटर से पास होगी। अगेन व्हाट इज अ कॉर्ड, जिसके एंड पॉइंट्स कहां पे लाई करते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल पे। तो डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। ये मैंने पॉइंट ले लिया A, ये मैंने पॉइंट ले लिया B। बच्चों यहां पे B के कोऑर्डिनेट्स मुझे बताए गए हैं 1, 4। तो यहां पे B के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं 1, 4। अब क्वेश्चन अराइज होता है, AB क्या है, डायमीटर, O क्या है, सेंटर। यहां पे O मैं AB का मिड पॉइंट भी कह सकता हूं। क्लियर हो गया। तो यहां पे मुझे A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जिसे मैं ले रहा हूं x, y। यहां पे मेरे पास x1, y1 ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन हो।
आप x कॉमा वाई भी ले सकते थे बच्चों, मैंने x1 कॉमा y1 इसलिए किया ताकि आपको क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब मुझे AB लेंथ के लिए क्या अप्लाई करना चाहिए कि मेरे पास x1 y1 आ जाए बच्चों। आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर दिस क्वेश्चन बच्चों। आप यहां पे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो AB के लिए आप क्या अप्लाई करो कि आपको A कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू मिल जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, O सेंटर है यानी O मिड पॉइंट है, A के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, B के कोऑर्डिनेट्स 1, 4 है। आप सभी का आंसर होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, तो यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर लेंथ AB, फॉर लेंथ AB applying midpoint formula। ओके बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं तो x इक्वल्स टू x2 प्लस x1 बाई 2। कंपेयर करते हैं क्वेश्चन में कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स गिवन है। x डिवाइडिंग कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, यहां पे डिवाइडिंग कोऑर्डिनेट यहां पे x का 2 है इक्वल्स टू x2 की वैल्यू 1 है, x1 मेरे पास मिसिंग है, डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों, 2 2 जा 4 -1 ट्रांसपोज करोगे 1 को लेफ्ट हैंड साइड, x1 का वैल्यू मेरे पास 3 आ गया। सिमिलरली मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यहां पे y कोऑर्डिनेट के लिए, तो y इक्वल्स टू y2 प्लस y1 बाई 2। यहां पे लेंथ AB के लिए जो y कोऑर्डिनेट है वो डिवाइडिंग कोऑर्डिनेट होगा जो कि यहां पे -3 है। y2 का वैल्यू 4, y1 अगेन मिसिंग है, डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -6 4 को ट्रांसपोज कर रहा हूं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, -4 इक्वल्स टू y1, तो यहां पे -10 इक्वल्स टू y1 आ गया। क्लियर हो गया। तो x1 कोऑर्डिनेट यहां पे मेरे पास 3, y1 कोऑर्डिनेट मेरे पास यहां पे आ गया -10, तो A के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास 3, -10। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार समराइज करते हैं बच्चों, मैंने क्या किया यहां पे लेंथ AB के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, जहां पे सेंटर कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन थे 2, -3 और एक एंड के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे x2 y2 1, 4 और मैंने यहाँ पे x1 y1 का वैल्यू लगा लिया, अप्लाई कर लिया मिड पॉइंट फॉर्मूला और कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए 3, -10। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। टू अनदर अमेजिंग क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है एक्सरसाइज 7.2 का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों और पेपर में पूछा जाता है। सो इफ A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP equals to 3/7 of EB। ये थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। एंड P lies on the line segment AB, ये भी दिया हुआ है, P लाई कर रहा है लाइन सेगमेंट AB में। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं बच्चों, फिगर देखते हैं कैसा हमारे पास ये फिगर होने वाला है। तो लेंथ AB है मेरे पास, क्लियरली मेंशन है A and B are -2, -2 A के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं एंड 2, -4 B के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं। क्लियरली मेंशन है P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB, P आपका लाइन सेगमेंट AB पे कहीं पे लाई कर रहा है। चलो ये ऐसे कर लिया मैंने, यहां पे P है। अब आपने पढ़ा है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला, ओके। अब सभी को पता है सेक्शन फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब एक पर्टिकुलर लाइन को कोई पॉइंट दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ओके। इन दो पार्ट्स का रेशियो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट पता है बच्चों, क्या होता है m/n। क्लियर हुआ, m/n। अगर मैं रेशियो की भाषा में पूछूं तो m/n क्या होने वाला है, यहां पे आप कहोगे AP/PB। क्लियर हुआ, दैट्स
m अपॉन n। ये हुआ रेशियो के फॉर्म में इसका आंसर। अब सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो बच्चे यहां पे यूज करते हैं वो क्या करते हैं, दे नो हाउ टू फाइंड द रेशियो। उन्हें पता है रेशियो कैसे निकाला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, ए बी को ट्रांसपोज कर देना है लेफ्ट हैंड साइड, आपको रेशियो मिल जाएगा। बट वेट बच्चों, क्या वो एपी बाई पीबी है? क्योंकि एम बाई एन का फॉर्म तो एपी अपॉन पीबी को कहते हैं। चेक करते हैं यहां पे, तो रेशियो मुझे मिलेगा यहां पे एपी बाई एबी का, दैट विल बी 3/7। क्या ये एम रेशियो एन होने वाला है? अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो इसे एम रेशियो एन लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और यहां पे पी के कोऑर्डिनेट्स को गलत फाइंड कर लेते हैं। तो ये एम रेशियो एन नहीं है बच्चों। अगर हम रेशियो के टर्म से बात करें तो ये वैल्यू है m डिवाइडेड बाय m प्लस n का। क्लियर हुआ? फिर से बोलूंगा बच्चों, ये जो वैल्यू है हमारे पास वो है m अपॉन m प्लस n का, क्योंकि ए बी मेरे पास पूरा लेंथ है। तो अगर मैं ए बी को रेशियो के फॉर्म में कहूंगा तो m प्लस n कहूंगा। अब यहां पे इसे सिंपली कन्वर्ट करते हैं। एपी पार्ट 3 है, ए बी पूरा पार्ट 7 है बच्चों, तो बचा पार्ट कितना होगा? एपी जब 3 है तो बचा पार्ट पीबी होगा। पूरा लेंथ 7 है तो पीबी कितना होगा? 4। व्हाई? बिकॉज 4 + 3 = 7। तो ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है बच्चों जो आपको यहां पे यूज करना है। ये m अपॉन n नहीं है, यहां पे आपको m रेशियो n फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं कर सकते, रेशियो का कंसेप्ट लगा लो, लेट रेशियो कांस्टेंट बी के, लेट रेशियो कांस्टेंट बी के, तो एपी आपके पास हो जाएगा 3k और ए बी आपके पास हो जाएगा 7k। हमें पीबी चाहिए तो पीबी इक्वल्स टू ए बी माइनस एपी एंड दैट विल बी 7k माइनस 3k। 4k आपके पास वैल्यू आ गया। एपी अपॉन पीबी m बाई n है, तो एपी अपॉन पीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? दैट विल बी एपी कितना था हमारा? 3k बाई 4k। 3/4 इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर m बाई n। बस यहां पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो इसे डिफाइन कर लेते हैं x, y। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p बी x, y। किस लेंथ के लिए लगा रहा हूं रेशियो? ए बी लेंथ के लिए निकाल रहा हूं बच्चों, ए बी लेंथ के लिए। तो ए बी के लिए एपी पार्ट m है, पीबी पार्ट आपके पास n हो जाएगा। तो a के कोऑर्डिनेट्स को ट्रीट करोगे x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट्स को ट्रीट करोगे x2, y2। अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। अब यहां पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाइसेक्शन फॉर्मूला। क्लियर हो गया बच्चों? x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये तो हो गया आपके पास x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। सिमिलरली y का जहां जहां पे आपके पास x2 है वहां पे y2 लिख दोगे, जहां जहां पे x1 है वहां पे y1 लिख लोगे। m प्लस n। ठीक है बच्चों? अब यहां पे वैल्यूज को पुट करते हैं। m का वैल्यू मेरे पास 3 है, m का वैल्यू यहां पे लिख भी लेता हूं m बाई n। तो x इक्वल्स टू m का वैल्यू 3 है, x2 का वैल्यू 2 है, 3 इंटू 2 प्लस n का वैल्यू कितना है? 4। x1 का वैल्यू -2 है। क्वेश्चन करने का तरीका यही रहेगा, 4 इंटू -2 डिवाइडेड बाय, दैट विल बी 3 + 4 7। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6 - 8/7।
दैट विल बी अ -2/7। मूव करते हैं y कोऑर्डिनेट के लिए। y इक्वल्स टू m/2 3 into -4 plus n into y1 4 into -2 4 plus 3 that will be a 7 और 3 plus 4 तो y का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 3 into -4 that will be a -12 and it will be a -8 -12 और -8 आपके पास होता है -20। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगा -20/7। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हमारे पास रेशियो यहाँ पे 3/4 आ गया था बच्चों। फॉर्मूला होता है mx2 that will be a 3 into 2 आपके पास 6 हो जाएगा प्लस nx1 4 into -2 that will be a -8 so 6 - 8 -2/7 x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 तो m का वैल्यू 3 y2 का वैल्यू बच्चों मेरे पास है यहाँ पे -4 3 into -4 -12 और यहाँ पे 4 into -2 अगेन इट विल बी अ -8 और वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे -12 और -8 दैट विल बी अ -20/7। तो यहाँ पे एक्स वाई यानी p के कोऑर्डिनेट्स जो हमें मिल गए -2/7 एंड -20/7। यही मेथड रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहले रेशियो निकालोगे और रेशियो निकालने के बाद आप यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करोगे पॉइंट पी के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है एक्सरसाइज 7.2 का। तो क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2, 2 and b 2, 8 into 4 equal parts। ओके हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था ट्राइसेक्शन का। ओके लास्ट क्लास में किया था आई थिंक बच्चों। तो ट्राइसेक्शन का मतलब मैंने आपको समझाया था 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। वहां पे हमने कंसेप्ट सीखा था हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे हमें दिया गया है एक पर्टिकुलर लाइन हमारे पास कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है बच्चों 4 इक्वल पार्ट्स में। तो मैं ये ए बी लेंथ ले लेता हूं जहां पे a के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है -2, 2 b के कोऑर्डिनेट्स है 2, 8। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहां पे हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स। तो पहला पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया, फोर्थ पार्ट ये हो गया। ओके तो पहला पार्ट AP, दूसरा पार्ट PQ, तीसरा पार्ट QR एंड द लास्ट पार्ट इज RB। अब यहां पे हमें इन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बट कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे बड़ा हिंट क्वेश्चन पे ही छुपा है। चारों के चारों पार्ट आपके पास इक्वल है। अगर AP का लेंथ आपके पास 2 मीटर है तो PQ भी 2 होगा, QR भी 2 होगा, RB भी 2 होगा। अगर AP का लेंथ आपके पास 10 मीटर है तो PQ भी 10 होगा, QR भी 10 होगा, RB भी 10 होगा। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट क्या समझ सकते हैं बच्चों, अगर मैं यहाँ पे कहूं रेशियो फाइंड आउट करना है हमें AP रेशियो PQ रेशियो QR रेशियो RB का, तो उससे पहले हमारे पास ये कंसेप्ट जरूरी हो जाता है कि ये चारों पार्ट्स क्या हैं इक्वल है। तो यहाँ पे रेशियो कितना आएगा AP रेशियो PQ रेशियो QR रेशियो RB का, that will be a 1:1 ratio 1। सारे पार्ट इक्वल है। तो अगर मैं बात करूं लाइन AB की और P पॉइंट को यहां पे आपसे पूछूं कि P पॉइंट किस रेशियो में लाइन AB को डिफाइन या डिवाइड कर रहा है, तो आप कहोगे सर यहां पे जो रेशियो आ रहा है हमारे पास P पॉइंट के थ्रू वो कितना आ रहा है, दैट इज AP रेशियो PB। अब AP हमारे पास कितना पार्ट है बच्चों 1 पार्ट है। तो यहां पे हम AP का वैल्यू कितना लिख सकते हैं 1 रेशियो
पीबी कितने पार्ट तक जा रहा है 1 2 3, तो पी पॉइंट हमारा ए बी लाइन को पहला पार्ट और 1 2 3 1:3 पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ऐड करो दोनों को 4 ही मिलेगा। क्लियर हो गया बच्चों, 1:3 दैट विल बी अ 4 हियर। अब आपके पास m का वैल्यू आपको पता है 1, n का वैल्यू आपको पता है 3, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहां पे p के कोऑर्डिनेट्स को मैं डिफाइन कर रहा हूं x, y। क्लियर हो गया बच्चों? सो अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों P पॉइंट के लिए। तो यहां पे x कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्लियर हो बच्चों? सो x इक्वल्स टू, अब अगेन x2 x1 क्या लेना है, पॉइंट ए आपका एक्ट करेगा x1 y1 की तरह, पॉइंट बी आपका एक्ट करेगा x2 y2 की तरह। तो यहां पे m का वैल्यू मेरे पास है 1, सो 1 into x2 दैट विल बी a 2 प्लस n का वैल्यू 3 into x1 का वैल्यू आपके पास -2 ब्रैकेट -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 दैट विल बी a 4। तो यहां पे x कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 2 -6 by 4 एंड दैट विल बी a -4 by 4। x कोऑर्डिनेट आपके पास -1 आ चुका है बच्चों। y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, अगेन आपके पास my2 1 into y2 का वैल्यू 8 प्लस 3 into 2 divided by 4. So 1 8 is 8 plus 6 that will be a 14 by 4. ओके बच्चों, यहां पे आपके पास 1 8 जा तो 8 होगा क्योंकि आपके पास y2 यहां पे 8 है और y1 आपके पास 2 है। 3 2 जा 6, 8 प्लस 6 आपके पास 14 होता है। यह आंसर आपके पास आ जाएगा 7/2। तो यहां पे p के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिल गए हैं बच्चों? वी गॉट द वैल्यू p इज -1, 7/2। अब क्वेश्चन यहां पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो मुझे p के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, अब q और r का कैसे डिवाइड करेंगे? तो अगेन पॉइंट q पे मूव करते हैं और देखते हैं q यहां पे क्या कर रहा है। तो q के कोऑर्डिनेट्स को मैं ले रहा हूं a, b। अगेन क्यू भी लाइन को डिवाइड कर रहा है, लेकिन कैसे? यहां पे 2 पार्ट्स है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड भी 2 इक्वल पार्ट्स है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं Q इज द मिड पॉइंट ऑफ लेंथ AB। Q इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। क्लियर हो गया बच्चों? यहां पे हमने लिख लिया Q मिड पॉइंट है लाइन AB का, तो मैं यहां पे डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो x आपके पास हो जाएगा x2 प्लस x1/2 और y आपके पास हो जाएगा y2 प्लस y1/2। y, ठीक है? तो यहां पे x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? x2 अगेन आपके पास 2 हो जाएगा, x1 आपके पास -2। तो यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, वो लिख लेता हूं बच्चों। a लिया है मैंने, तो a इक्वल्स टू 0/2 that will be a 0, and similarly b equals to y2 plus y1 8 plus 2/2। तो b का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 10/2, it will be equals to 5। तो b यहां पे 5। तो q के कोऑर्डिनेट्स 0,5। मूव करते हैं अब r के कोऑर्डिनेट्स के लिए बच्चों। तो यहां पे r के कोऑर्डिनेट्स को मैं डिफाइन कर रहा हूं C, D। क्लियर हो गया? r के कोऑर्डिनेट्स को मैंने डिफाइन कर लिया C, D। अब r के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
ध्यान देना, अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं तो मैं यहां पे कह सकता हूं जो R पॉइंट है वो लाइन AB को डिवाइड कर रहा है 3:1 पे, तो M का वैल्यू 3 हो जाएगा और N का वैल्यू यहां पे 1 हो जाएगा। या मैं ये भी कह सकता हूं कि R यहां पे मिड पॉइंट है किसका, लेंथ AB का, सॉरी लेंथ QB का, तो मैं यहां पे QB पार्ट में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूं, इसे रफ कर रहा हूं बच्चों। ओके, तो यहां पे करते हैं फॉर लेंथ QB, फॉर लेंथ QB आप कह सकते हो R इज मिड पॉइंट, तो यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूं किसके लिए, R के कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो C इक्वल्स टू x2 प्लस x1 बाई 2, 2 प्लस 0 बाई 2, that will be a 2/2 1. Similarly आपके पास D equals to y2 plus y1 by 2, 8 plus 5 by 2, that will be a 13/2. तो ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए 1,13/2। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था बच्चों, एक बार समराइज करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन था AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं और उसके बाद कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमने क्या किया, पहले पॉइंट P को लिया और P से हमने पता किया M और N का वैल्यू, जो कि हमें मिला 1:3। उसके बाद जो हमने टोटली यूज किया है क्वेश्चन में वो किया है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्यों आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है लेंथ AB का एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ लेंथ QB। हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते गए और उसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे ऑब्टेन करे प्रीवियस वाले पार्ट के हेल्प के थ्रू। तो यही सॉल्यूशन होगा बच्चों इस क्वेश्चन का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन। अब मूव करते हैं बच्चों फाइनल क्वेश्चन की तरफ, जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2,-1 टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है बच्चों साइक्लिक पैटर्न बना रहा है। तो सबसे पहले एक रोम्बस यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। रोम्बस वो फिगर होता है बच्चों जहां पे हमारे पास सारी साइड्स इक्वल होती हैं कोऑर्डिनेटर्स की, ओके। लेकिन यहां पे हमारे पास जो डायगोनल्स होते हैं इस कोऑर्डिनेटर के रोम्बस के वो अनइक्वल होते हैं, ओके। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन यहाँ पे इसका हर एक एंगल 90 नहीं होता। स्क्वायर में हर एक एंगल 90 होता है, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं 90 पे। अब यहाँ पे हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो यहां पे अगर आप क्वेश्चन को देखो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ इट डायगोनल्स यानी हाफ इनटू AB इंटू CD होने, सॉरी AB AC इंटू BD होने वाला है एरिया। अब ये AC और BD है क्या, यहां पे आप कहोगे AC और BD इस रोम्बस की डायगोनल्स है, या आप कह सकते हो AC यहां पे लेंथ है। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग अ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स को मेंशन कर लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट है 3,0, B का कोऑर्डिनेट है 4,5, C के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -1,4 and the coordinates of D are -2, -1। D के कोऑर्डिनेट्स आपके पास -2, -1 है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से हम निकालते हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालने का। तो यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं AC को। सो AC इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1। अब यहां पे A या C में से किसी एक के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 एज्यूम कर लो। तो मैं बेसिकली क्या करता हूं बच्चों, A अल्फाबेट मेरे पास पहले आ रहा है तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 एज्यूम कर लूंगा। C कोऑर्डिनेट बाद में आ रहा है तो C के कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 y2 एज्यूम कर लूंगा। तो यहां पे A के कोऑर्डिनेट्स को मैं लिख रहा हूं बच्चों x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास C के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं लेंथ AC के लिए। तो यहां पे मैंने फॉर्मेट लिख लिया है x2 माइनस x1 माइनस 1 ब्रैकेट स्टार्ट करोगे -1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो -1 -3 आपके पास हो जाता है बच्चों -4 का स्क्वायर और ये 4 माइनस 0 अगेन दैट विल बी अ 4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर भी आपके पास 16 होगा, 4 का स्क्वायर भी आपके पास 16 होगा। 16 प्लस 16 दैट विल बी अ रूट 32। 32 आ जाएगा तो फाइनल आंसर यहां पे आपके पास रूट 32 आ जाएगा बच्चों। और इसे आप प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, दैट विल बी अ 4 रूट 2। ओके, ये हमारा इसका प्राइम फैक्टर फॉर्म आएगा क्योंकि यहां पे मैं 32 को लिख सकता हूं 16 इंटू 2 रूट 16 का वैल्यू 4, तो 4 बाहर आ जाएगा सो दैट विल बी 4 रूट 2। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। एक डायगोनल का लेंथ मैंने फाइंड आउट कर लिया है जो कि मेरे पास था AC। अब मुझे फाइंड आउट करना है BD का लेंथ। अगेन सेम कंसेप्ट, सेम फॉर्मूला, सेम मेथड। अब कंफ्यूजन अराइज होता है यहां पे, सर मैंने तो x2 y2 एज्यूम कर लिया, x1 y1 एज्यूम कर लिया, अब मैं BD कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो आंसर वही है बच्चों, नया लेंथ नया एजम्पशन। क्लियर हो गया? अब आपके पास AC का वर्क डन हो चुका है, आप मूव कर रहे हो BD पॉइंट पे बच्चों। नए पॉइंट है, नया डिस्टेंस है, तो नया एजम्पशन करो। तो देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अगेन B मेरे पास पहले आ रहा है तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को ले रहा हूं x1 y1 एंड D बाद में आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स को ले रहा हूं x2 y2। सेम कंसेप्ट लगाना है। अब BD का फॉर्मूला हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मेरे पास है बच्चों यहां पे -2, x1 है -4 का स्क्वायर प्लस यहां पे y2 है -1, y1 है 5। तो ये वैल्यू BD आपके पास आ जाएगा रूट -2 -4 आपके पास होता है -6, -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो अगेन आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 36 प्लस 36 दैट विल बी अ रूट 72। ओके, ध्यान देना बच्चों ये यूनिट्स है। अगेन मैं 72 को लिख सकता हूं 36 इंटू 2 रूट के अंदर, रूट 36 का वैल्यू 6 हो जाएगा तो BD का वैल्यू मेरे पास 6 रूट 2 यूनिट्स आ जाएगा। AC मेरे पास 4 रूट 2 यूनिट्स, BD मेरे पास 6 रूट 2 यूनिट्स। फॉर्मूला है हाफ इंटू AC इंटू BD, दैट्स द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो हाफ इंटू 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2, 2 2 4, 2 6 12, रूट 2 इंटू रूट 2 आपके पास 2 हो जाएगा। तो 12 2 24, तो ये आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। अगेन समराइज करते हैं बच्चों,
एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर AC और BD का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद फॉर्मूले में पुट करने के बाद मुझे फाइनल आंसर जो यहाँ पे मिला है 24 स्क्वायर यूनिट्स। इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों, तो आप अपने डाउट्स यहाँ पे टाइप कर सकते हो या डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर सकते हो। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चैप्टर।